ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विन्निल वानिल उयरुम ईद मुबारक ईद मुबारक। दिस इज आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशा शहबाज कैफे। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिए। तो चलते हैं आज की स्पेशल रेसिपी की तरफ जो ईद के हवाले से बनने जा रही है। बहुत ही मज़े का यमी वाइट कौरमा, तो ज़रूर बनाइएगा। ईद पे बहुत इंजॉय करेंगे आप उसको। और करते हैं रेसिपी स्टार्ट, बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स कर लीजिए नोट डाउन। चिकन मैरिनेशन के, चिकन को करेंगे सबसे पहले मैरिनेट, और उसके लिए हम लोगों को चाहिए लेमन जूस 1 टेबलस्पून, आधा किलो मेरे पास चिकन है, और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट है, और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। इसको ऐड करेंगे। और जी ये है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च है पिसी हुई, और 1/4 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर है, और सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्ट डाल सकते हैं। और इनको मैं बहुत अच्छे से अब करूँगी मिक्स, और मिक्स करके इसको मैं आधे घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसे मैं रखूँगी फ्रिज में आधे घंटे के लिए। और तब तक आपको बता देती हूँ दूसरे इंग्रेडिएंट्स। जी तो तब तक कर लीजिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन। दही चाहिए हमें 1 कप, 1 कप हम लोगों को दूध चाहिए। क्रीम हम लोगों को चाहिए होगी 4 टेबलस्पून। अगर क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच खसखस चाहिए। खसखस का जो है अल्टरनेट आप काजू डाल सकते हैं, काजू नहीं है तो खसखस डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे खसखस ली है। 1 टेबलस्पून तिल लिए हैं। तिल के जो अल्टरनेट के तौर पे आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बादाम डालें तो 10 बादाम चाहिए होंगे, छिलके उतार के आप यूज़ करेंगे। 1 बड़ी प्याज या 2 मीडियम प्याज बहुत अच्छे से फ़ाइन चॉप कर लीजिए। 2 साबुत लाल मिर्चें चाहिए होंगी। 1 मैं ले रही हूँ तेज़पात, और 3 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची जाएगी, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, और 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, और जी 3 से 4 लौंगे हैं, और काली मिर्च साबुत जाएंगी 10 से 12, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है चॉप्ड सब्ज़ मिर्चों का, और 1 से 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया सब्ज़। जी तो ब्लेंडर जग मैंने ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, तिल और खसखस, दही, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। पेस्ट हम लोग का रेडी हो चुका है। इसे कर लेते हैं साइड पे। और पैन में मैंने 1 सर्विंग स्पून ऑयल ऐड कर दिया, और अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे साबुत गरम मसाला। गरम मसाले में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और छोटी इलायची, लौंग, ये सब जाएंगे, और इसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें जो मैंने आपको बताया था ज़ीरा, काली मिर्च साबुत, लौंग, दालचीनी, ये सब ऐड किए हैं मैंने। अब इसके अंदर जाएगा प्याज चॉप, और इसको करेंगे थोड़ा सा सौते। और आपने ये ध्यान रखना है कि ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है इसको, क्योंकि हम लोग वाइट कौरमा बना रहे हैं। इसके अंदर ब्राउन प्याज बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो हम लोग थोड़ा सा इसको कर रहे हैं सौते। जी तो ये देखें, ये थोड़ा सा सौते हो चुके हैं, और कलर इसका ट्रांसपेरेंट सा हम लोग को नज़र आ रहा है। और इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो हम लोगों ने चिकन मैरिनेट किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और थोड़ी सी इसकी करेंगे भुनाई।
5 मिनट तक मैंने चिकन को भून लिया है, प्याज, साबुत गरम मसाले के साथ और चिकन की मैरिनेशन के साथ। तो अब 5 मिनट हो गए हैं, चिकन का अपना पानी बिल्कुल फिनिश हो चुका है और देखें कितना अच्छा सा भुज रहा है। तो अब मैं इसके अंदर ये पेस्ट जो हम लोगों ने बनाया है वाइट वाला, ये ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को मैंने मीडियम फ्लेम पे भुना था और अब जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको कवर करके पकाऊंगी ताकि चिकन गल भी जाए। जी तो ये पकड़ा है और अब मैंने इसको कवर कर दिया और अब हम वेट करेंगे तकरीबन 10 मिनट्स का और फिर देखते हैं इसको। जी तो 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब इसका ढकना हटाते हैं और देखते हैं इसकी कंडीशन। ये देखें बहुत नाइस सा पकड़ा है और इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्चें और चॉप ग्रीन चिलीज़, चॉप सब्ज़ मिर्चें और मिक्स कर लेंगे इसको। अब मैं इसको दोबारा ढक रही हूँ तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, 8 to 10 मिनट्स के लिए और फिर देखेंगे चिकन हमारा गल गया। 10 मिनट्स हो चुके हैं, चिकन जो है बहुत अच्छे से गल चुका है और अब मैंने इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर दिया। तकरीबन फ्लेम मेरा हाई है और क्रीम डालते ही फ्लेम हाई कर लेना है। और जनाब अब इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया अगर आपको इसमें इसकी लुक नहीं पसंद तो आप नहीं भी डाल सकते, मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून जायफल जलवत्री का पाउडर और मिक्स करूँगी। और कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, आप जितनी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। मुझे इतनी पसंद है तो मैं इतनी रखूँगी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी भी रहे इसके अंदर और इजीली जो नान वगैरह के साथ हम इसे एंजॉय कर सकें। तो अब इस कंसिस्टेंसी के साथ मैं इसको रख रही हूँ दम पर तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, कवर करके लो फ्लेम पे। जी तो फ्लेम को कर दिया मैंने ऑफ और इसको कर लेते हैं डिश आउट। ये देखें कितनी मज़े की ग्रेवी लग रही है। इतनी सी ग्रेवी आप रखें तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। जी तो रेडी है बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी मज़े का वाइट कौरमा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।